श्री मालवण दिलराज जी मंगलचरण। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। बहुत अभूतपूर्व गाथाएं आ गई हैं। भाव अनुभूति हुई ना आपको सुना आनंद कौन। चलिए गाथा नंबर 12 रिवीजन पर सब पूरा कर चुके हैं, इसलिए अब रिवीजन नहीं जाएंगे तो रिवीजन पे चले जाएंगे तो हम फिर अटक जाएंगे। 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर 3 गाथाएं होनी है, आधा आधा घंटे तीनों के लिए अपने पास। बहुत अच्छी सावधानी, बहुत आनंद आने वाला है जब उपयोग लागू सुने तो। कम लोग हैं, अच्छा आनंद आएगा, आपको मज़ा आएगा। पानी गिर रहा है, बाहर पानी बरस रहा है, अंदर झिलवानी बरस रही है। हाँ, बाहर पानी की गंगा बह रही है, पानी की अमृत गंगा बह रही है, अंदर जिनवाणी की अमृत गंगा बह रही है ना। तब जिनवाणी की अमृत गंगा में स्नान करें। चलिए बहुत 12 नंबर की गाथा थोड़ी कठिन है, 13 नंबर से बहुत अच्छी गाथा आने वाली है। चलिए मिलाइए।
परिमाय 11 तत्वानी पेकस। देखो कितनी बड़ी बात है। ऊपर उन्होंने 75 गुणों की बात करी थी, आचार्य श्रीमद तारक स्वामी ने ऊपर 75 गुणों की बात करी थी। अब नीचे उन गुणों में वृद्धिगत करते हुए क्या कह रहे हैं, जो आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जो ज्ञानी श्रावक होते हैं वो क्या करते हैं भैया, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, जिन्हें नैष्ठिक साधक कहते हैं। कौन सा साधक कहते हैं? नैष्ठिक मतलब निष्ठावंत। कौन सा पंखा चल रहा जो आवाज कर रहा? ठीक ठीक हो जाएगा, 2 मिनट बाद हो जाएगा शांत। जो नैष्ठिक साधक होते हैं, कौन से साधक होते हैं ना, निष्ठा पूर्वक। देखो अपन भी श्रावक है, यहाँ पर कैसे अपन आवृत्ति श्रावक, अरे हम भी आवृत्ति हैं, अभी अपन आवृत्ति श्रावक है। और जब अणुव्रत ले लेते हैं तो पाक्षिक श्रावक कहलाता है, और जब प्रतिमाओं का भी पालन करने लगता है तो नैष्ठिक साधक कहलाता है ना, नैष्ठिक। ठीक है, तो ये श्रावक के भेद है। अब यह नैष्ठिक साधक की बात कर रहे हैं। परिमाय 11 तत्वानी, जो 11 प्रतिमाओं का पालन करता है। कई कितनी प्रतिमाओं का? 11। अपन आपको याद है तो 11 प्रतिमाओं का नाम? दर्शन प्रतिमा, ब्रह्म प्रतिमा, सायं प्रतिमा, पोषक पूर्वक उपवास। अच्छे से बोलो तो सही पढ़ रहा है, ठीक है। सचिव क्या? हाँ 10 पहुंच गए। अनुराग भक्ति है, ब्रह्मचर्य, सात प्रतिमा भूल रहे। बस रहने दो, तुम छोड़ो, ठीक है। तो आप हाँ आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग और उद्दिष्ट त्याग, इस प्रकार से 11 प्रतिमाएं हैं। इनका जो निष्ठावंत साधक पालन करते हैं तो कैसे, तो ये मूल बात है कि परिमाएं 11, इन 11 प्रतिमाओं को पालन करते हैं, लेकिन कैसे? तत्वानी पेकम, ये है मेन बात। निष्ठावंत श्रावक है, 11 प्रतिमाओं का 5 अणुव्रतों का पालन कर रहे हैं, लेकिन पहचान किसको रहे हैं? तत्वानी पेकम। देखो आचार्य तारण देव ने, गुरु महाराज ने, जो आप यदि गुरु महाराज की प्रतिमाएं पढ़ोगे ना, तो यदि उनकी दर्शन प्रतिमा को पढ़ोगे ना, तो वो ये नहीं कहते कि मंदिर में चले जाओ और किसी अचेतन जड़ प्रतिमा के दर्शन करने का नाम दर्शन प्रतिमा, ऐसा नहीं कहते। तारण स्वामी क्या कहते हैं कि अपने अंतर में अपने निर्विकल्प स्वभाव का जब निरंतर दर्शन होने लगे तो दर्शन प्रतिमा तीनों भनियम। वो कहते हैं ज्ञान समुच्चय जी में कि प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा इस प्रकार से जानो। किस प्रकार से जानो? तेरा दर्शन शुद्ध दर्शन, जहां अपना दर्शन 25 मल दोषों से रहित हो जाए, 25 मल दोषों से रहित, जहां आपको स्वरूप का दर्शन होने लगे, वहां दर्शन प्रतिमा। और गुरु मां से कहूंगा, अच्छा फिर वृत्त प्रतिमा किसे कहोगे आप? अरे कहना जहाँ प्रवृत्ति, जहाँ अपनी वृत्ति बाहर इंद्रिय विषय कसाय से सिमट के आत्मा में होने लगे, जब अपनी जो प्रवृत्ति है वो 5 इंद्रिय विषय भोगों से हटके आत्मा के निकट आ जाए। अरे जैसे आप एक प्रकार से व्रत बनाते हो, गोलाकार बनाते हो, तो अपनी जो प्रवृत्ति है वो बाहर के 5 इंद्रिय के फैलाव से सिमट के उस गोलाकार अपनी प्रतिज्ञा में आ जाए, तो उसका नाम है व्रत प्रतिमा। तो कहने लगे अरे जीवात्मा, ये सारी प्रतिमाएं तो तत्वानी पेकम क्या है? अपने तत्व की पहचान करने का नाम प्रतिमा है। तत्व में सिमटने का नाम प्रतिमा है। केवल समय क्या है? केवल समता भाव में स्थिर होके निरंतर आत्मचिंतन में लगे रहना समय प्रतिमा। 4 टाइम के समय वो व्यवहार है, 3 टाइम के समय का नियम या 4 टाइम के समय का नियम ये व्यवहार है। लेकिन वैसे 4 टाइम की होती है, अपराध वाले लोग करते नहीं तो 3 टाइम की कहा जाता है।
लेकिन बात इतनी सी है कि वो तो बाहर में बैठना, समय के लिए बाहर में बैठना खेलने के, वो तो मर्यादा है ही। 4 बार सामायिक में बैठना तो मर्यादा है, लेकिन सामायिक प्रतिमा के श्रावक की मर्यादा क्या है? निष्ठावंत साधक की मर्यादा यह है कि वो प्रति समय कितने ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, समता भाव में रहेंगे, आत्मचिंतन करें तो इस प्रकार से। जैसे हमारी पूरी आगे तक की प्रतिमाओं की बात करें तो आचार्य गुरु महाराज ने पूरी 11 प्रतिमाओं को तत्वानी पे कहा दिया। तत्व की पहचान है, जैसे जैसे प्रतिमा बढ़ेगी वैसे वैसे अपने स्वभाव से परिचय बढ़ेगा, वैसे वैसे आत्मा की पहचान बढ़ेगी, वैसे वैसे तत्व का क्या होगा? सहकार बढ़ेगा। कहना प्रतिमा नहीं बढ़ेगी, आत्मा से में रमणता बढ़ेगी। यह प्रतिमा है, दिखावे के लिए नहीं है कि बाहर से हमने 10 भी ले ली या 9 भी ले ली या 8 भी ले ली या 7 भी ले ली या 6 ले ली या 5 भी ले ली या दूसरे ले लिए तीसरे ले लिए, दिखावे के लिए नहीं। तो क्या है? कहने लगे परिमाए 11 तत्वानी पे। प्रतिमा क्या है? अपने तत्व की पहचान बढ़ती जाए, अपने स्वस्वरूप के प्रति निकटता बढ़ती जाए, अपना भीतरक तत्व अपनी पहचान में प्रकट होता जाए, इसका नाम प्रतिमा है। तो गुरुदेव का पूरा जो मार्ग है वो आध्यात्मिक है। केवल बाहर की क्रियाएं तो उसी की शुद्ध पलेंगी जिसका अंतर में ऐसा आचरण होगा। अगर अंतर में ऐसा आचरण नहीं होगा तो फिर बाहर की प्रतिमा शुद्ध होने वाली। तो अंतर में तत्व की पहचान करोगे तो प्रतिमा प्रकट होगी। अब आचार्य भगवान ने कहा परिमाए 11 कि वो निष्ठावंत साधक 11 प्रतिमाओं का पालन करता है। कैसे करता है? तत्वानी पे तत्वों की पहचान करता है। मैं जीव तत्व हूँ, इस शरीर से जो समय पे बैठने का प्रयास होगा ये तो पुद्गल का परिणाम होगा। ये शुभ भाव है, ये शुभ भाव भी है, निष्तत्व नहीं है। 11:36 होंगे तो 48 मिनट की समय, 1 घंटे की समय प्रतिमाधारी को कम से कम इतनी तो करनी पड़ेगी। यदि समय प्रतिमा है, 3 प्रतिमाएं 80 ऊपर है तो जैसे 11:36 होंगे और उसका संकल्प है प्राण जाए लेकिन व्रत ना जाए। जैसे ही 11:36 होंगे और 11:36 से 36 तक, वैसे तो 12:26 तक के लिए फ्री होगा, लेकिन फिर भी कम से कम 1 घंटा या नहीं, कम से कम 1 घंटा और नहीं तो 48 मिनट तो बैठना ही है, कुछ भी हो जाए। तो बाहर में अंतर मुहूर्त 11:36 में बैठेगा केवल वो तो शुभ भाव और शुभ क्रिया का परिणाम है। ऐसे समय का कैसे बैठे? निष्प्रिय होकर बैठे, समता भाव पूर्वक बैठे। यदि कोई कीड़ा मच्छर मक्खी या कोई उपसर्ग भी हो रहा हो तो जरा सा भी चुप ना हो, अपने स्थान से हिले भी ना, चाहे कितना ही बाहर में कितना ही कुछ भी उपसर्ग क्यों ना हो जाए, अपने स्थान से हिले भी ना, भाव एकदम शुभ रहे। और वर्तमान में सुख सुविधाओं को यत्न पूर्वक जुटा के ना बैठा हो, पंखा आदि चालू करके ना बैठा हो, उसका नाम है व्यवहार से सामायिक। अब बोला ये सब काम कैसे हो जाएंगे? यानी ये काम शुभ भाव आएंगे और हाथ टाँग करके बैठ जाएंगे और मच्छर काटेंगे तो सहन करेंगे। लेकिन तुम ये बताओ अंतर में समता भाव रहेगा नहीं? कुड़ तो नहीं रहेगा। ऐसा हो गया, अरे 12:36 होगा, अभी ये काम रह गया, यहाँ पे प्रवचन रह गया, यहाँ पे दुकान रह गई, मोड़ा की शादी रह गई, मोड़ी की शादी रह गई, पहले पता नहीं पड़ेगा, निर्विकल्प नहीं हो पाएगा इस भूमि का। समता भाव का अभ्यास करेगा कि जो कुछ होना है अपने तत्समय की योग्यता से होना। समता भाव, कुछ भी परिणाम घटेगा, कोई भी कसाई चल रही होगी तो उसको प्रायश्चित पूर्वक समन करके बैठेगा और प्रायश्चित पूर्वक उसको समन करके समता भाव में आके जितनी भी, क्योंकि 4 घंटे बाद उसकी क्षमाई थे, तो 4 घंटे में जितना भी उसके वचनों द्वारा या अपनी आत्मा को भूलने द्वारा 4-5 घंटे में जितना भी उससे परमाचर्या हुई है उस सबको प्रक्षालन करके साम्य भाव में आएगा। और क्या करेगा भैया?
अब समय करेगा निष्कम हो गए, तो 4 टाइम की समय के लिए भैया तो बाहर में होगी। तारा स्वामी कहते हैं इतने अकेले का नाम इतना कर ले, तो तारा स्वामी कहते हैं तेरी समय प्रतिमा नहीं। हमने क्या कहा, रात वाली 12 बजे वाली लोग करते नहीं, 4 टाइम वाणी करती समय होती 4 टाइम। साधु को 4 टाइम की करना है, लेकिन सामायिक प्रतिमा वाला 3 टाइम करता है, क्योंकि वो रात वाली नहीं करता, चाहे तो कर सकता। अब 4 टाइम की सामायिक होती तो इतना एकाग्रता सावधानी पूर्वक बैठ जाए तो भी तारा स्वामी कहते हैं तो तेरी नहीं है। इतना करने के बाद भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, काय नहीं, क्योंकि ये तो पूरा स्वभाव रूप पुद्गल का असुख का परिणमन चला, ये तो पूरा शरीर का परिणमन चला, ये तो पूरी स्वभाव अनुभूति चली। तो समय क्या है कि स्व आत्म चिंतन, सुबह से लेकर शाम तक समता भाव लेके तूने स्व आत्मा का चिंतन किया कि नहीं किया? और जो तूने स्व आत्मा का सुबह से लेकर शाम तक समता भाव पूर्वक चिंतन करा है, अब तू हाथ पे हाथ रख के बैठेगा तो तेरी समय अपने आप ही निर्विघ्न होने वाली है। अब तेरी समय हो क्या करने, हाँ? ऐसे है नारायण स्वामी के व्रत, ऐसी उनकी समय, ऐसी उनकी प्रतिमाएं कि तत्ववानी पेखम, तुमने अपने तत्व को पहचाना कि नहीं पहचाना कि पुद्गल की क्रिया को धर्म मान लिया? तुम्हें उन प्रतिमाओं में, उन अणुव्रतों में अपना तत्व जानने में आया कि नहीं आया? दर्शन प्रतिमा का करो कि ना पत्थर के दर्शन करना, दर्शन प्रतिमा क्या नहीं, तो क्या 25 मल दोषों से रहित जो निःशुद्धात्मा है, ज्ञायक परमात्मा है, उसका दर्शन निरंतर अपनी अंतर चेतना में हो, अपना ध्रुव तत्व का निश्चल श्रद्धान अपने अंतर में हो, तो दर्शन प्रतिमा इसका नाम है। क्या दिख रहा है? अपना शाश्वत ध्रुव परमात्मा दृष्टि में दिख रहा है। कब दिख रहा है? नित्य। क्या हो गया? निरंतर दर्शन हो रहे हैं। काय दर्शन हो रहे हैं? अपना प्रज्ञाली ध्रुव परमात्मा अपने दृष्टि में निर्दोष परमात्मा दर्शन दे रहा है। अब दर्शन प्रतिमा अपनी कौन सी होगी? हम तो आप रहती हैं, हम तो इससे बाहर। लेकिन भैया तत्वानी एक ही बात है, जिस चीज को पहचान रहा है, जिस तत्व को पहचान रहा है, उसे अनुभव में परख के पहचाने। हाँ, परख ना ले लो, पेखम का सीधा सीधा पहचान है। अब पहचान अंतर अनुभव में परखोगे उसे, अर्थात तत्व को जानोगे, तत्व को स्वानुभूति में पहचानोगे, तो वो पहचान प्रकट हो जाएगी। पहचानो तो किसे, किसे पहचानो? तत्ववानी लिखा है, जो 27 तत्व कहते हैं, इनके यथार्थ स्वरूप को, उसमें मुख्य चेतना है, बाकी पुण्य पाप की क्रिया को तत्वानी मतलब वो जानेगा कि सामायिक रूप जो पुण्य की क्रिया हो रही है वो, पाप रूप जो पुण्य की क्रिया हो रही थी वो है थी, सामायिक रूप जो पुण्य की सुख की क्रिया हो रही है वो भी है, लेकिन अभी वर्तमान भूमिका में करने योग्य क्रिया है। अभी भूमिका अनुसार अपना वो काम है, अपनी भूमिका की सुरक्षा है वो, लेकिन पहचानेगा तत्व को। ये भी है लेकिन ये रहने योग्य है, पाप भी है लेकिन वो रहने योग्य नहीं है। लेकिन उपाय क्या है? वो जीव शुद्ध पदार्थ, ये जीव शुद्ध द्रव, वो उस शुद्धता को जानेगा तो उसकी प्रतिमाएं कैसे मिलेंगी? अब यदि पूरी 11 बताएंगे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए अपन ने सीधी सीधी बात इतनी सी है, जहां तत्व की पहचान होगी वहां अपना काम करेगा, नहीं होगी तो। इसलिए अनादि काल से अपने क्या भूल हो गई है कि अपन ने देखा भैया अणुव्रत आनंद कर लो, किसकी देखा देखी? पड़ोस की इनकी कर रही है, काहे के लिए कर रहे हैं? सुना है अणुव्रत लेने वालों नर्क नहीं चाहते,
नियम से स्वर्गजात का करो अपन भी। ये नकलची बंदर होगा कि ना उसका स्वरूप जानते हैं, ना उसकी चर्या जानते हैं, ना उसका यथार्थ में अपने आगम में क्या है वो उसको समझा, और क्या करने लगे, हे तुम क्या कर रहे हो, या हम शनिवार को व्रत कर रहे हैं, कब होते हैं, खूब पैसा हम भी कर रहे हैं, वही है कि तुम अणुव्रत कर रहे हो, क्या होते हैं अणुव्रति पंचम स्थान व्रती नियम से स्वर्ग जात। ओह नरक और त्रियच गति बनती नहीं बाकी, आओ हम भी करने लगे। सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हो। अरे तो मतलब हम लोग भी करा लगे नकली काम, बिल्कुल एकदम नकली काम कि तुम्हें उसका स्वरूप नहीं पता। अरे तुम्हें पता तो लगे कि पंचम गुण स्थान वर्ती कब हो गए, जब अंतर में दो चोकड़ी कसाएगा, अभाव हो जाएगा, तब पंचम गुण स्थान वर्ती कहलाओगे। और भैया अभी जो पालन करेंगे, अभी तीव्र कसाय पूर्वक पालन करोगे, क्रोध के सहित बिना समता भाव को पालन करोगे, तो मर के नियम से व्रत की व्रता के फल से नरक जाओगे। और भैया शुभ भाव से पालन कर लेंगे, खुश होकर पालन कर लेंगे, तो नियम से मर के बेहतर हो गए, स्वर्ग नहीं जाओ। स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके स्वरूप को जान के निर्दोष आचरण करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और आत्मप्रतीति के साथ पालन करोगे, शुद्ध संयम के साथ पालन करोगे तो स्वर्ग भी जाओगे, और उसके परिणाम फल से निर्वाण को भी तत्वानी पेखम से करोगे तो स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मोक्ष भी मिलेगा। क्या करना, तत्वानी पेखम प्रतिमा खूब पालो, कोई मनाई नहीं, इनके इसको स्मृति में रखो, इसको भूल के कछु भी करोगे तो कोई काम का आगे। व्रतानी, अब व्रत की बात कर रहे हैं, शील व्रत कौन कौन से, व्रतानी शीलम तप दान चित्त, भैया 12 व्रत शिक्षा आदि, शील व्रत, शील हाँ 5 मतलब 10 12 व्रत और 12 तप और 4 दान, क्या ना, मतलब 12 प्रकार के व्रत करना है। कौन सा व्रत करना है, या शिक्षा व्रत, किससे शिक्षा लोगे, अनर्थ व्रत किससे लोगे, देश व्रत किससे लोगे, दिव्य व्रत किससे लोगे, क्या बोल रहे हैं, इन शील आदि व्रतों को पाल के 12 प्रकार का तप करना है, अनशन करना है अमोदन, मतलब भूख उनोदर कहते हैं ना, और काया कलेश करना है, ध्यान करना है, क्या कहते हैं स्वाध्याय करना है, सब करना है, रस परिंदा करना है, प्रति परिसंख्यान करना है, सब करने हैं। और क्या करने के लगे, 4 प्रकार का दान भी करना है। लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुम 12 व्रत धारण करने वाले हो, 12 प्रकार के तप करने वाले हो, 4 प्रकार के दान देने वाले हो, चेतन काहे के लिए नहीं चाहिए? तो ये बताओ, तुम ये सब करने वाले हो कि चेतनता पूर्वक करने वाले हो कि मुर्दा शरीर से करने वाले हो? अब जय अनादिकाल से जय तो भूल चल रही है कि हम 4 प्रकार के दान खूब दे रहे हैं, एक स्कूलिंग में वो दे रहा है, उनके पीछे भाग के दे रहा है, सत धर्म के सही स्वरूप को जाने बिना दे रहे हैं, हर किसी को दे रहे हैं, जिसको देना चाहिए बेचारा तो भटक रहा है, और जिन्हें नहीं देना चाहिए उनके बाद करोड़ों को भीड़ लगा रहा है। 12 तब तो उपवास तो कर रहा है, खूब उपवास कर रहा है, पूरे व्रत उपवास कर रहा है, लेके खूब भैया एक टाइम खा के उनोदर कर रहा है। पता है अनशन का मतलब क्या होता है? तुम पहले व्यवहार से बता दो, क्यों ये सब हम पढ़े नहीं कहीं, ये सब तो लिखो ही नहीं कहीं। अन्न और पान को त्याग,
है तो काय कौन अन्न पान करत कौन है तुम क्या तो आत्मा तो करो ही नहीं तो त्याग काय करो तो राग देश तो खा रहे दिन भर तो उपवास कर रहे हैं बड़े अच्छे से अन्न सन कर रहा है अन्न पान को त्याग कर रहा है और खूब बढ़िया डिक्स लगा के टीवी देख रहा है कि अभी उपवास है आज टीवी देख डाले आज घर की सफाई कर डाले आज पिकनिक घूम आए क्या जो उपवास कर रहे हैं करो है टाइम पास कर रहे हो तुम अन्न पान को त्याग करते तो अपने अंदर में अनशन अब अन्न पान नहीं कर रहे तो फिर मन के रस का भी त्याग करते मन को जहाँ रस आता उसका त्याग करके पूरा समय स्वाध्याय चिंतन और सामायिक में लगाते चारों प्रकार अन्न पान का त्याग करके और पूरा समय जब आत्मचिंतन में लगता उपवास जब आत्मा के निकट बैठते तो तुम्हारा उपवास हो जाता स्वाध्याय में सामायिक में चिंतन में समय निकलता तो उपवास हो जाता भैया हम तो पूरे 10 करें आत्मा याद आई कि नहीं आई अच्छा तो भूले ना अच्छा भैया एक टाइम उनोदर करो है वैसे उनोदर तो ना धूनोदर करो है वैसे तो पर्यूषण में सुबह ही खा लो शाम को खावे नहीं है लेकिन परंपरा का है पता है कि व्रत को फल कब लगेगा जब का होगा भूख से भोजन कम करोगे और दोनों करोगे तो एक आसन को फल नहीं मिलेगा कम मिलेगा आसक्ति को रस मिलेगा अब अपन ने ऊनोदर की जगह दूनोदर कर डाला कोई टाइम कोई पर खा लो बिल्कुल 4 दूनी 8 खाते लेकिन एक टाइम में 8 रख ली और साथ में काजू किशमिश मलाई और रख दोनों दर ये ऐसे तो व्रत कर रहा है ऐसे 12 तप कर रहा है ऐसे 12 तप कर रहे हैं अब इस प्रकार से अपन जब 12 प्रकार के तप करेंगे तो भगवान जी हो जाएगा मोक्ष इस जन्म में तो हो जाए है इसलिए कारण से मैंने वहां जब अनशन कहा था तो उन्होंने कहा अन्न पान का त्याग करके राग देश का त्याग करके अप्पा अप सहावम आत्मा आत्म स्वभाव में रहे तो तुम्हारा अनशन है और कहना उन्होंने क्या है कहना ज्ञान उपयोग में जीव रमण करता रहे ज्ञान उपयोग की रमणता ना टूटे मतलब ज्ञान उपयोग पहले अनशन कर ले वीतरागता में लीन हो जाए अपने निकट आके बैठ जाए तो कहने फुल उपवास और कहने भैया अब पूरा नहीं कर पा रहे तो निरंतर ज्ञान उपयोग में लगा रहे सत्य चिंतन में लगा रहे तो कहना हम उधर आत्मा से मोह हो जाए तो हम उधर तक हो जाए तो कहना तुम बढ़िया धूल करके कहो कि आज होगा हम लोग काम फिर कैसे काम बताओ बताओ अच्छा खुद बताओ तो अपने तप का स्वरूप मलिन कर दिया भगवंतों ने नहीं अपन ने तप को छल से ग्रहण करा अपन ने दान को छल से ग्रहण करा भाई दान देने से मुनिराज को आहार कराने से बहुत फल मिला थे खूब फल मिला थे अब कौन से मुनि निर्णय तो करो कि द्रव्यलिंग को कराने को फल स्वर्ग मिल जाएगा भावलिंगी को भाव से कराओगे तो अनंत कर्म अनंत काल तक पुण्य और मुक्ति दोनों और कुलिंगी को कराओगे तो नियम संधान किसको कराओगे तो बताओ तो किसको कराओगे द्रव्यलिंगी हो अर्थात जो अपने 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहा हो जिसके पास मोक्ष मार्ग की भावना दिखाई दे रही हो तत्व का उपदेश कर रहा हो कम से कम इतने लक्षण तो आंखों से दिख जाएंगे कानों से सुनाई देंगे 28 मूल गुणों में एक भी उसका मूल गुण नष्ट ना होना हो
तत्व का उपदेश कर रहा हो और उसका लक्ष्य मोक्ष मार्ग दिखाई दे, इतने लक्षण दिख जाए ब्रह्मलिंगी है, निर्दोष आहार दो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। कि जिन धर्म के अनुकूल आचरण कर रहा है और हम व्यवहार से देख सकते हैं, हमें निश्चित से दिखाई नहीं देगा, इसलिए स्वर्ग मिलेगा, लेकिन तो भी रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं। और एक कोई भावलिंगी तारण स्वामी से कोई संत भीत राग दिख रहा है, अति से दिख रहा है, उसकी चर्या दिख रही है, उसके उपवास दिख रहा है, उसकी महिमा, उसकी प्रभावना दिख रही है कि ये वास्तव में उपसर्ग सहन करने के ढेर पीने के बाद अमृत बन रहा है। जब ऐसे भावलिंगी संत दिख रहा है, रत्नात्रय धारण दिख रहा है, यदि उन्हें भक्ति भाव से आहार कराओगे तो नियम से तुम भी गिरोगे, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। तो आहार दान का फल अनंत है, अनंत काल तक जब तक निर्माण नहीं होगा, जब तक पुण्य खत्म नहीं होगा है। बहुत है, तारण स्वामी थे, तारण स्वामी के साथ 7 मुनि थे और आगे भी होंगे। अच्छा, तारण स्वामी नहीं थे, तारण स्वामी थे, उनके साथ 7 मुनि थे। हर 1000 साल में एक अवधि ज्ञानी महामुनिराज का संग रहेगा, पूरा संग, उनकी अर्जिकाएं, उनकी माताएं, श्रावक श्राविकाओं सहित हर 1000 साल में पंचम काल में रहेगा। हर 500 साल में एक क्रांतिकारी साधु का जन्म होगा, तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा। पंचम काल के अंत तक भावलिंगी संत है, 21वें महामुनिराज कल्कि के आखिरी कल्कि के टेक्स्ट मांगने तक इनका सद्भाव है, लेकिन बिरले जीवों को मिलेंगे और बिरले आएंगे, हर किसी को नहीं मिलेंगे, ये बात है। हाँ, अरे तुम भक्ति भाव से तारण स्वामी को तो भावलिंगी मान रहे नहीं रहे, तुम उनका विरोध करने वालों को चमचे बने रहे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब अपनी बात क्या चल रही है कि परिमाएं 11 तत्वानी कि तुम उन 11 प्रतिमाओं का पालन करो, लेकिन तत्व की पहचान करके। किसकी पहचान करके? और क्या कहा? व्रतानी शीलम, व्रत को, शील को, तप को और दान को पालो, लेकिन कैसे? आखिर समझे चेतन मूर्छा में मत पालिए भैया, होश में चैतन्यता में पालना। तो चैतन्यता में पालोगे, आत्मा की जागृति सहित पालोगे, स्वतत्व के बोध सहित पालोगे, वो निर्वाण का फल देंगे। तो मूर्छा में पालोगे तो मुक्ति की प्राप्ति। देखो आगे क्या लिखा, तो देखो गुरु महाराज क्या क्या फल है, क्या फल है? सम्यक् शतम् ज्ञानं चरित्रं सादर्शनं शुद्धिं मलं विमुक्तम्। देखो क्या गजब की बात कह रहे हो। इन रत्नत्रय का पालन करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है? इन परिमाओं का पालन करोगे, तत्व को पहचान के, शील व्रतों को और क्या बोलते हैं तप को और दान आदि को, यदि तुम चैतन्यता पूर्वक इन गुणों को ग्रहण करोगे तो क्या होगा? पहले सम्यक शुद्धम, शुद्ध सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। दर्शन चरित्रम, शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक ज्ञान और शुद्ध सम्यक चरित्र रूप रत्नत्रय का सद्भाव हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा से ही ये रत्नत्रय के रत्न प्रकट हो जाएंगे। तुम अपने को दीनहीन क्यों मानते हो? तुम अपने को पराधीन क्यों मानते हो? इस आत्मा में ही रत्नत्रय का खजाना छुपा हुआ है। तुम इन गुणों की चैतन्य भाव पूर्वक तत्व की पहचान से आराधना करोगे तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र जो शुद्ध गुण है, सम्यक से परिपूर्ण गुण है, इनको रत्नत्रय का व्यवहार तुम्हारे अंतरात्मा से प्रकट हो जाए। कौन सा व्यवहार? किससे प्रकट हो जाएगा? हाँ, चैतन्यता पूर्वक इन गुणों में आचरण करोगे तो प्रकट हो जाएगा। तो देखो आगे क्या कहा, अरे जीवात्मा, अरे ये रत्नत्रय कहाँ प्रकट होंगे? किस प्रसाद से प्रकट होंगे? सा दर्शनम, सा दर्शनम, किसका दर्शन करोगे? सा दर्शनम, जब तुम स्वयं का दर्शन करोगे, कैसा? शुद्धम, कि मैं तो आत्मा शुद्ध ही हूँ। जब ऐसे शुद्ध आत्मा का सादर्शनम जब स्वयं में दर्शन करोगे तो क्या होगा? मलम विमुक्तम,
क्रोध, लोभ, मान, कसाय, मिथ्यात आदि जितने भी मल है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, ये सारे के सारे मल विलास हैं। किसके? सादर्शनम, जो अपना दर्शन करे। मंदिर दर्शन करने के भाव हो जाते हैं, एक आध बार तो लगा लो कहाँ मंदिर जाने के भाव हो जाते हैं कि मंदिर जाएंगे तो पुण्य बढ़ेगा, मंदिर के दर्शन करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। मंदिर दर्शन करने के भाव रोज आते हैं, आते ही नहीं आते? आएंगे, चैत्य दर्शन करेंगे, फिर भाई हमारा जीवन सुख में होगा, आनंद में होगा, ये भाव हो जाते कि नहीं आते? आते भैया, चैत्यालय जी दर्शन करने का भाव तो हो जाए, आते कि नहीं आते? एक बार चेतन चैत्यालय में सादर्शनम, अपना स्वयं का आत्मा जो शुद्ध है, एक बार चेतन चैत्यालय में इस शुद्ध आत्मा के दर्शन करने की भावना तो लाओ। मलम विमुक्तम, जो दिन रात राग से परिणाम चलते रहते हैं ना, वो अपने आप ही बुला लेंगे। अपन निज दर्शन की भावना नहीं भागते, इसलिए इसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा, जे जैसा करना था वो वैसा कर रहा था, वो पैसा वहां से आ जाए तो अच्छा हो जाए, वो पैसा वहां से आ जाए तो अच्छा, जय चिंता चलती। और यदि आत्म दर्शन करने के भाव करोगे तो पत्नी का चिल्ला रही थी, बच्चे का चिल्ला रहे थे, पड़ोसी का चिल्ला रहा था, कुछ याद ही नहीं है। सात दर्शन, यदि तुम अपने दर्शन की भावना करोगे कि अहो 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 अनंत काल 84 लाख जो जन्म कर मरण करते हुए अनंत काल हो गए, अरे तीर्थ घूमे, सेवन खड़ी चले गए, सकरजी चले गए, चैत्यालय आ गए, इन्हें सब जगह घूम लिया, लेकिन अरे 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 परमात्मा के दर्शन करने के लिए मैं द्वारे द्वारे भटक लिया। लेकिन आज तारण स्वामी जी जगा रहे हैं और कह रहे हैं सात दर्शनम, स्वयं में कर लो दर्शन। किसका? जो शुद्ध है, कौन है शुद्ध? तुम्हारा प्रकाली स्वभाव। इस शुद्ध स्वभाव के दर्शन की भावना भालो तो क्या होगा? मन में जो मल है, जो मेल है, वो मिट जाएगा, राग देश का मिट जाएगी। जैसे आत्म अनुभव करने के भाव आएंगे तो उस समय लड़ने झगड़ने के भाव नहीं आएंगे। जब आत्म दर्शन करना चाहेगा उसे संसार की माया से कोई लेना देना नहीं होगा। आत्मा की भावना जितनी जितनी प्रबल होगी, संसार की भावना उतनी उतनी छूटी जाएगी। लिंक अप। जब इसके दर्शन की भावना भावोगे तब पर का दर्शन करते रहोगे तो फिर गाड़ी हालत खराब हो जाए, दुर्गति चले जाओगे, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए तारा स्वामी ने कहा सम्यक दर्शन रूपी शुद्ध रत्न, सम्यक ज्ञान रूपी शुद्ध रत्न, सम्यक चाय रूपी शुद्ध रत्न कहना कहाँ मिलेगा? जब तुम स्वयं के शुद्ध आत्म तत्व का दर्शन कर लोगे तो इस पूरे शुद्ध रत्न तुम्हारे अंदर से प्रकट हो जाएंगे। तो क्या क्या मिला जाएगा? मलम विमुक्तम, जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र का जो मल है ना अनादिकाल से, जिस कारण जन्म रहा है, मर रहा है, एक सेकंड में 24 बार जन्म रहा है, 24 बार मर रहा है। कितने बार? कितनी देर में? हाँ, कितना बहुत है, कल्पना भी नहीं कर पाओगे कितना दुख होगा। तो एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण का जो दुख है ना, वो मल किसके कारण से है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चाय के कारण से। कहले ये पूरा मल मिला जाएगा और सम्यक दर्शन ज्ञान चाय के धारी हो जाओगे, इन दुर्गतियों में कभी जन्म नहीं करना है। सादर्शन। अब तो आत्म दर्शन का समय। दर्शी की तो वेरा भई, वेरा भई दर्शन कर लो कि प्रगटे भगवान रे, भुवन जिने नाथ
किसके दरस की? और दर्शन कर लो कि प्रगटे भगवाने हो। कौन से? स्वयं जिन लाते हो। किसका भगवान प्रगटा है? अरे स्वयं का भगवान प्रगटा, स्वयं के अनुभव में प्रगटा। दर्शन की वेला आ गई है। अब पर का दर्शन छोड़ के निज आत्म दर्शन करो तो मलों का विनाश होगा और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे रूपी सम्यक शुद्ध रत्न प्रकार हो जाएगा। क्या करने चले दर्शन करवे शेखर जी? जैन त्रिलोकीनाथ है, यही 3 लोग को जानने वाला है और शिखर जी जाएंगे शुभ भाव है, लेकिन अंतर में अपना त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा जब नजर उठाओगे तब दर्शन हो जाएगा। ये बस एक बार नजर उठाकर वहां देखना है, यह पूर्ण विश्वास। जिस समय दर्शन होगा उस समय रत्नात्र प्रकट हो जाएंगे और मिथ्या अमल छोड़ जाएंगे। विश्वास है कि नहीं? कह दो का आपको स्वीकार तो चलते हैं अगली बात आगे। देखो भैया बड़े ध्यान से सुनना। मूलम गुणम पालंती जे विशुद्ध, जो विशुद्ध भावनाओं से 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ये हो गई व्यवहार की। जो विभागी भावलिंगी निराज जो होते हैं वो क्या करते हैं? विशुद्ध भावना से 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। कैसे? शुद्धम मयम निर्मल, अपने शुद्ध उपयोग में होके निर्मल भाव की परिणति को धारण करके वह भावलिंगी महामुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। ये बात तो उनकी हो गई, हमारे लिए हमारे लिए कहा है, हमारे लिए क्या? हाँ? व्यवहार से कहें तो अष्टमूल गुणों का पालन करना, श्रावक अवस्था में, और थोड़ा उस व्यवहार को सम्यक से जोड़े तो सम्यक के जो 8 गुण हैं, सम्वेग, निर्वेद, निंदा, गरिया आदि आदि आदि, इन अष्ट मूल गुणों का निर्दोष पालन करना। यदि और थोड़ा निश्चय में जाए तो एक जीव के 2 ही मूल गुण हैं, एक दर्शन उपयोग और दूसरा ज्ञान उपयोग। एक दर्शन और ज्ञान उपयोग से, दर्शन और ज्ञान रूप जो गुण है उन गुण से अपने अंतर का पालन करना। पालन करना मैं तो ज्ञाता निष्ठा भगवान आता। किसको पालोगे पोषोगे? चैतन्य को पालोगे पोषोगे, कि शरीर को पाल पोस के बढ़िया जिम जाके थोड़ी बॉडी बनाओ? बता दो किसका पालन पोषण? हाँ? किसको पालोगे, किसको पोसोगे? हम बता रहे हैं चैतन्यता का पालन पोषण मतलब क्या होता है। चैतन्यता को छोटी बच्ची नहीं है कि उसे पालो पोसो, ये अपना क्या कहते हैं वो पालन पोषण मतलब क्या? आप जैसे अपने पुत्र से ममता करके, उसका दुलार करके उसे खिलाते हो, उसे पिलाते हो, उसे बड़ा करते हो, उसको अपनी
पूरी चेतना से ममत भाव उसका लालन पालन करते नहीं करते। ऐसे ही तुम दर्शन ज्ञान उपयोग चेतन लक्षण में आत्मा हो। जितना ममत उस पुत्र के लालन पालन में करते हो उतना ही ममत में ज्ञाता निष्ठा, जानने वाला, जाननहार, ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा हूँ, जान रहा हूँ और देख रहा हूँ। जैसे अपने उपयोग की जो चेतना है उससे उतना ममत करते कि नहीं करते, इसका लालन पालन करते कि नहीं करते। देखो मैं तो जानने देखने वाला हूँ, हर भाव से भिन्न हूँ, ये हो गया चेतनता का लालन पालन, उपयोग का लालन पालन। इसका कौन सा लल्ला, कौन सा भाई, वीर श्री के लल्ला। अरे वो वीर श्री के लल्ला तो हुए और मोक्ष भी चले गए। अब तो आत्म लल्ला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चेतन झूले में झूलते हुए, रत्नात्रय की डोरी बनी हुई है और गायक स्वरूप सिद्धो हम के आनंद में झूल रहे हैं। कहाँ? नैनों में, नयन मेरे ममल देखत तरण विमान। क्या देख रहे हैं तुम तो बताओ, कौन से लल्ला को पालन पोषण कर रहे हैं? हाँ, अब हम कपोल कल्पना कर शुद्धात्म लल्ला का, या फिर हम कुछ बोल दे तो बुरा लग जाएगा। किसका? शुद्धात्म लल्ला यहाँ बैठे हुए हैं, वो चेतनमय ज्ञायक परमात्मा इस समय तुम्हारी अनुभूति में आ जाए तो जब जिनु गर्भवास अवतरियो, वो शुद्ध आत्म प्रभु स्वानुभूति की अनुभूति में अवतार ले, तो उसका लालन पालन करो, उस लल्ला को अपने रत्नात्रय के पल्ले में झुलाओ, शुद्ध भाव से उसका पोषण करो, शुद्ध भावना भाके उसको अपने अंदर में पोषित करो, मतलब उसकी प्रतीति को बढ़ाओ। पुत्र को खिला पिला के हस्त पुष्ट करके उसको बड़ा करते कि नहीं करते? ऐसे शुद्धात्म तत्व की थोड़ी थोड़ी श्रद्धा अंतर में आ गई है, थोड़ी थोड़ी मान्यता अंतर में आ गई है, थोड़ा थोड़ा वो आत्मा थोड़ी थोड़ी देर के लिए झलकने लगा है। अब उसको पालन पोषण करो, अब ऐसा पालन पोषण करो कि भगवंतों जैसे झलकने लगे, केवल ज्ञान रूप जैसे झलकने। बड़ा करो बात, अब जय कर रहोगे, हाँ भैया आत्मा हो बस खत्म, बढ़ाओ थोड़ा कि नहीं? कौन है? ऐसी बात नहीं कर रहा, वही करा शुद्धात्म लल्ला को पालन पोषण करो, मूलम गुणम पालंती। और कैसे कैसे बढ़ेगा वो? जे विशुद्धम, जितनी भाव विशुद्धि होगी, जितनी तत्व में समाने की भावना होगी, जितनी छह काय की जीवों के प्रति अनुकंपा होगी, जितने अपने अंदर परिणामों की विशुद्धि होगी, राग के भाव से, छल के भाव से, मायाचारी के भाव से, कपट के भाव से, जितनी अपनी परिणति मिथ्या और मोह से हटेगी, उतना अपना शुद्धात्म लल्ला विशुद्ध भावनाओं से बढ़ के पोषित होके अंतर स्वानुभूति में प्रकट होगा। भाई भाव अशुद्ध होंगे तो काय जी भाव शुद्ध होंगे तो क्या होगा? क्या होगा? लल्ला देखोगे ही नहीं, और लल्ला नहीं देखेगा तो पल्ला नहीं झूलेगा, और पल्ला नहीं झूलेगा तो मुक्ति नहीं। क्या करने? झुला नहीं है, हमने कही कि ना मति शुद्ध ज्ञान के हृदय कंठ रुलितम, मति शुद्ध ज्ञान के पल्ले में हमारे शुद्धात्म लल्ला प्रतीति रूप झूले तो रत्नात्रय की माला हृदय और कंठ रूप में झूलती हुई दिखाई देगी। अब वो विशुद्ध भाव से जब मति शुद्ध ज्ञान के बीच में वो लल्ला झूलेंगे निर्णय रूप चंचल रूप, तो वो आत्मा की गुणमाला दिखेगी। वो लल्ला ही झूलेंगे फिर कहा कछु
प्रतीति है, प्रतीति काय की। अब तो मान जाओ रे, इतनी सरल गाथा है। मूलम गुणम पालन्ति चेत् विशुद्धम्। विशुद्ध भाव से मूल गुणों का पालन करो, दर्शन ज्ञान उपयोग का पालन करो। और कैसे पालन करो? देखो बहुत अच्छे भाव से, शुद्धमयं निर्मलधारे, शुद्धता में होके। तो मन में होके रहोगे ना, मन में जो भाव चल रहा है उसके सहयोग में पालन करना चाहो तो नहीं होगा, क्योंकि मन कहीं यहाँ भटकाएगा, कहीं वहां। शुद्ध भाव में होके मन को चिंतन के द्वारा, 12 भावनाओं के चिंतन के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, समय के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा, जब मन को एकाग्र करके, मन को विशुद्ध करके, जब क्या करोगे? शुद्धमय, तुम शुद्ध भावना में होगे, शुद्धात्म स्वभाव की भावना में होगे। और निर्मल, भैया जो काम आदि के विकार चलते हैं, निर्मल और मन से हटोगे तो धारित्व, तो धारणा में प्रकट होगा कि मैं वीतराग परमात्मा हूँ। जब तुम उस वीतराग सत्ता को धारण कर पाओगे जो समता भाव में है, कब? शुद्धमय, जब तुम शुद्ध भाव में होके निर्मल, एक पल के लिए भी अपने मन में इच्छाओं के समुद्र को उत्पन्न नहीं होने दोगे। शुद्ध भाव में होके जब तुम अपने अंदर में मोह के मन को उत्पन्न नहीं होने दोगे तो धारण कर लोगे उस वीतरागता को, उस मूल गुणों को, उस चैतन्य चमत्कार को जो हमारा प्रकाली स्वभाव है, उसको अंदर में पा जाओगे। कब? धारो, धारण करो, कमजोर मत मानो, कमजोर मत मानो अपने आप को, दीनहीन मत मानो कि हम कैसे धारण करेंगे। अरे तुम्हारे अंदर वो सिद्धोदेशी सामर्थ्य है। विश्वास करो अपने मूल गुणों का विशुद्ध भाव से पालन करते हुए, विश्वास करो कि वो अरिहंत सिद्ध आचार्य जो भी परमात्मा हुए हैं वो एक समय मेरे समान ही इस संसार में परिभ्रमण कर रहे थे, मेरे समान ही अपनी आत्मा को भूले हुए थे, मेरे समान ही 84 लाख योनि में जन्म मरण कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें अपने शुद्ध भाव का बोध आया, उन्होंने अपनी निर्मलता को प्राप्त किया, तो उन्होंने उस वीतराग पद को धारण कर लिया। मेरे समान थे। महावीर भगवान के साथ अपन ने कितने बार खेला होगा, कितने बार तारसों में हमारे दोस्त बने होंगे। अरे तो महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान के साथ हमारे पुत्र के, परिवार के, स्त्री होने के, भाई होने के, बहन होने के कितने रिश्ते होंगे, इन रिश्तों की कोई गिनती, अनेक रिश्ते होंगे इन भगवंतों के साथ हमारे। लेकिन देखो तो ये हमारे साथ खेले, ये हमारे साथ कूदे, ये हमारे साथ बड़े हुए, और ये चले गए मोक्ष। और हमसे कहेगा कि तुम हमारे मंदिर में झाड़ू लगा रही हो, हमारे मंदिर में पोछे लगा रही हो, हम भगवान बन रहे हैं, तुम हमारे नौकर बने रही हो। चुपचाप से कान में गए, तभी तो ये निकल गए, अपन जाई पड़ेगा। सही कह रहा है कि नहीं कह रहा? सही कह रहा है? तू स्वयं भगवान है। चिल्ला चिल्ला के गए तू स्वयं कान में कुछ नहीं, चिल्ला चिल्ला। अपन तो भाई पोछा लगा के कोई धर्म मान रहा है, और वो भी नहीं लगा रहा, वो भी नौकर, वो भाव भी खत्म हो रहा है। और माली आपके लगा जाए तो ठीक है, नहीं लगा तो गंदो पड़े रहा है, हम लोग घर चमक तो रहे, मंदिर से कोई लेने देना। चेहरों चमकने चाहिए, चेहरों चमकने चाहिए लिपस्टिक पाउडर से, कपड़े अच्छे होने चाहिए सुंदर में। मंदिर गंदो पड़ रहा है, अच्छा दिखता है, अपना थोड़ी ना, समाज सबको है। अब तो वो सब भाव भी नहीं बचे थे कि पहले मंदिर को झाड़ू पोछा लगाने को लोग धर्म माना थे, अब तो वो भाव भी खत्म हो गया। अब तो कहते भैया पढ़ो है, कौन देख रहा, घर में इतने व्यस्त। अब तो वो भी नहीं बचो। पहले बुजुर्ग जब किताबों में चंदन चीट चीट के पूरी पोछो लगा के, झाड़ू लगा के, बिल्कुल अब बिल्कुल सफाई करके धर्म माना था। यही धर्म है। हम तो गुरु महाराज की सेवा कर ली, उनको चैत्यालय की सेवा कर ली, धर्म हुआ। वो एक तो ही मानत थे, अपन तो एक तो भी नहीं मानत है कि नहीं?
जब गुरु महाराज कह रहा है कहा कह रहे हैं? अंदर झाड़ू पोछा लगेगो, विकार भाव को झाड़ू पोछा लगेगो, तब वो वीतरागता धारण होगी और मूल गुणों को पालन होगा। क्या करने? ओ चेतन लल्ला लगा ले आत्म ध्यान को। क्या कह रहे? कौन से लल्ला? ओ आत्म लल्ला लगा ले आत्म ध्यान। अरे बचपन भी तो खेल खेल में फिर आई जवानी संग। काई जवानी आई तो फसा चक्कर में किसके? तिरिया के संग। साहब बोलो, डर कहाँ पर है? माया जय बड़ी पार्टी चल रही है, भैया क्या करने हैं? बच्चों के लिए कमाने, फिर उनकी शादी करने, फिर बुढ़ापा हो तो हाय हाय करके मर गए। भैया विशुद्धता का पालन कब करेगा ये तो बता दे। मूलम गुणम पालन की जय विशुद्धम शुद्धम मयम निर्मल धारण। जे कब होएगा? माला रण पढ़ ले तो हो जाता है। पाठ को नियम ले लो, रोज एक पाठ पढ़ना। वो पाठ पढ़ते पढ़ते जिंदगी निकल गई। हमारा एक 10 साल से माधव रण जी को पाठ कर पहली बात का अर्थ तो बता रही हो। कितनी ना आँख बंद करत है, 3 मिनट में पूरी माला बची पढ़ा जाओ। अरे भैया कछु तो शर्म करो, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। गुरु महाराज का पहला ग्रंथ और तुम कहते हो कि हमें अनुभूति होत नहीं है, हमें मोक्ष मार्ग मिलत नहीं है, हम भगवान कैसे बनेंगे? गुरु महाराज को पहला ग्रंथ। अब वही की भाव अनुभूति नहीं कर पा रहे, वही को भाव अर्थ का भाषणा नहीं कर पा रहे, वही के भाव अर्थ को वेदन नहीं कर पा रहे, तो तुम कह रहे आत्मानुभूति नहीं हो रही। तुम पहले जन्म की भाव वासना कर नहीं पा रहे, तो भाव वासना नहीं कर पा रहे तो अनुभूति आसमान से टपकता है। कहाँ से टपका? कहाँ से लिया अनुभूति? उतार लाया नहीं से। तो जब तुम्हें इन शब्दों का भाव भाषण हो तो इनका भाव भाषण करते 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 एक दिन अनुभूति हो जाएगी। और सही कहा है, हमारा सब बार बार लोगों से पूछते हैं हमारा मोक्ष मार्ग कैसे बना? हमें एक ग्रंथ नहीं पढ़ा हमने माला रोहन जी, हमने 14 ग्रंथ की जो पहली पहली गाथा को लेमिनेशन है ना, हम वो लेमिनेशन बना थे, बाकी फ्रेम कर थे। फ्रेम कर भाव आ गए कि इनकी रोज गाथाएं पढ़ने हैं, रोज 14 गाथाएं, 2 साल 14 गाथाएं पढ़ी और अपने आप ही भाव पढ़त पढ़त उन 14 गाथा को अनुभव होने लगो, वाह को अनुभव होने लगो तो पलट के इधर आ गए। नहीं तो अभी हम और कहीं हो वो पैसा तो हमारे पास। तो आप बिजनेसमैन थे, लेकिन दत्ता वो ऐसी मती फिरी खाली दूसरों की प्रमाण। अब जब ही तो कह रहा है जब गाथा में इतनी दम है, हमें इतनी गुरु महाराज पे इतनी आस्था इसलिए ही है, हम इतना समर्पण इतनी दम से कहीं भी कछु बोल जाते हैं ना, इतना विश्वास जैसे है कि जब इन गाथाओं को पढ़ के हम जैसे पागल आदमी सड़क चलते हैं तो आप लोग तो सज्जन हो भगवान जी। आप तो सज्जन, हम तो आ से आत्मा को आ नहीं जाना थे। तो हम जैसे आदमी शरण सकते हैं तो फिर आप लोग तो कछु भी कर सकते। इसलिए कहते हैं भगवान जी, अरे गुरु महाराज है श्रद्धा भक्ति से
बहुमान करो, कब सलट जाए, कब पंडित पलट जाए, इन गाथाओं को पढ़ते पढ़ते कब माथा सटक जाए और कब अंतर आत्मा का मार्ग बन जाए, कोई भरोसा हम लोग तो इन्हीं से बना सही है। सिर्फ 14 गाथाओं से, 14 गाथाओं पर देखो क्या ओम नमः सिद्धम ओम श्री महाराज ग्रंथाय नमः, और गाथा पढ़ी और इस गाथा में उत्पन्न शुद्धात्मा अनुभूति को मैं श्रद्धा भक्ति से नमस्कार करता हूँ, ये लाइन पढ़ी तो अब भाव आने लगे, अरे इसमें कौन सी अनुभूति है, फिर बात को शब्द को चिंतन करने लगे, पढ़ चिंतन होने लगे, तो चिंतन होने लगा तो वो ना जाने का भाव का नहीं भाव पलट ही गए। बिना कच्चू पढ़े लिखे लगता ना शास्त्री करी ना कच्चू करी ना कच्चू करी। आने को तो कहीं छू लेंगे, वर्तमान में काम तो इनसे बनो कि नहीं बनो। हम तुमसे भी जय कह रहे हैं भगवान जी, देखो नीचे क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, देखो तुम्हारे पास भी ताकत है, जब भगवान ने परिचय करवाया ज्ञानमय, तुम्हारे पास भी ज्ञान, हमारे पास भी थी, हमारा शरण लो, तुम्हारे पास भी ज्ञानमय आई ताकत है, तुम भी ज्ञान में सामर्थ्यशाली शक्ति हो, जान रहे हो, देख रहे हो, तो क्या करो ज्ञानमय, ज्ञानमय हो, शुद्ध क्या करो शुद्धता का बन जाओ, थोड़ी सी शुद्ध आत्म स्वभाव में रखने की भावना भाव और धरती चित्तम, और ये गुरु महाराज जो कह रहे हैं ना, इस बात को चित्त में धारण कर। हमें तो भावना नहीं कि तू भी धारण जबरदस्ती हो गई, तुम तो भावना से सुन रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं थी कि धारण कैसे होते, तो हो गई, और तुम तो बड़े अच्छे सुन में आए, तुम्हें काय नहीं हुए, तुम हमसे लाखों नहीं अच्छे। तो कह रहे गुरु महाराज ज्ञानम मया शुद्ध धरती चित्तम, अरे पल भर के लिए, 2 पल के लिए, घड़ी 2 घड़ी के लिए क्या करो, इस ज्ञानमयी जो अपनी सत्ता है, इस सत्ता को शुद्धता से कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, धरती धारण कर लो, काय में चित्त में, मैं तो शुद्ध ही हूँ, जो राग देश विकार हो रहा है ये तो कर्म संयोग में हो रहा है, मेरा सिद्ध ले लेना कर लो इस जन्म में धारण की नहीं, बताओ बहुत दिनों बाद आया, कर लो कि नहीं, हाँ कर ले, साल लोग 3-5 हम रोज आए सुबह शाम तक बदले, अरे ज्ञानमयम शुद्ध चित्तम, चित्त में पूरी दृढ़ता से धारण कर लो, क्या धारण कर लो, मैं तो शुद्ध चेतन लक्षण में भगवान आत्मा ही हूँ, ये विकारी भाव तो संयोग है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों छोड़ के रहूंगा और छूटेंगे, मैं तो शुद्ध हूँ, मेरा गंतव्य तो निर्वाण है, मेरी सत्ता तो शाश्वत सिद्ध स्वरूप है, तो ये विकार परिणाम तो छूटेंगे छूटेंगे और छूटेंगे। और देखो क्या खबर मायने, एक भक्त कैसे छूटेंगे, फिर भैया कहाँ आ गए, कल क्या कहा था, नमामि नित्यम शुद्धात्मा, फिर क्या कहा था, श्रुतम श्रुत नहीं श्रुतम श्रुतम देवम शुद्धात्मा, ये कहा था, फिर वही आ गया जब तुम अपनी शुद्ध दृष्टि से अपने स्वयं के शुद्धात्म स्वभाव को देखोगे तो ये सारे कर्म छूट जाएंगे, मूल गुणों का पालन होने लगेगा, अपना ज्ञान दर्शन में निर्मल स्वभाव प्रकट हो जाएगा। अपने चित्त में धारण करो शुद्ध दृष्टि से अपने शुद्धात्म तत्व को ही देखो, आज तो मान लो कि वास्तव में मैं मलिन आत्मा नहीं हूँ,
मैं मलिन शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा भी। आज तो निहार लो किसे, बोलो किसे, बोलो मुंह से, कम से कम यहाँ तो डरो मत करो, किसे, हाँ अपने शुद्धात्मा को। यहाँ तो देख लो, यहाँ तो निशुद्धात्म तत्व को यहाँ तो अनुभव में, यहाँ तो विश्वास में धारण कर लो। तो बाहर जाओगे फिर वही रात, फिर वही देश, फिर वही कल, कोई ना कोई विकल्प खड़ा हो जाए। अब गुरु महाराज की शरण में हो तो अपने पिता की शरण में तो छोटा सा बालक भी हो ना, तो वो भी किसी से भी भिड़ जाओ, यदि माँ के पास, यदि गाय का बछड़ा यदि अपनी माँ के पास हो तो वो शेर को भी सींग मारा था, उचक उचक के टांग मारा था। का दम है उसमें, पा में पा दम है कि जब तक ये माई खड़ी है तब तक इस ब्रह्मांड की कोई ताकत मेरा भागवा का। अरे इस जिनवाड़ी माँ तारन तरन स्वामी के चैत्यालय में, इस जिनवाड़ी माँ की शरण में तो कह दो कि मैं शुद्धात्मा हूँ। जब तक ये माई की छत्र छाया है इस ब्रह्मांड का कोई कर मेरा भागवा का नहीं करता। बोलो जिनवाड़ी माता जब तक इनकी शरण में है कोई कर्म हमारा, यहाँ तो कर लो विश्वास, बाहर जो होगा देखा जाए। जब वही बच्चा माँ से अलग हो और शेर मिल जाए बाकी हालत का हो पता नहीं। ऐसे ही यहाँ पर जिनवाणी माँ के पास है, अभी तो खुल के दहाड़ रहा, जब बाहर जाएंगे तब फिर देखेंगे, है कि नहीं। अभी तो कहो तो कहते कहते हम क्या हमारी लुटियाँ लग गई कहते, लेकिन 2 साल में लगी थी, लेकिन तुम्हारी कहत तुम्हारी लुटियाँ लग गई काम बन गया। जिनवाणी के ज्ञान से सूझो तो चलो अगली गाथा, एक और दमदार गाथा गुरु नारायण अपने लिए दे रहे हैं। शंकाय दोषम मर्माणि मोक्षम मूलम त्र्यम्बे जमायारनिष्ठम आनाय षट्कर्मे मलभञ्जिविषम तेतस्य ज्ञानी मलभञ्जिविषम। अब 25 मलदोष जो संसार का कारण है, सम्यक असल में घात करने वाले, उन 25 मलदोषों की बात चल रही है। बड़े अच्छे से पूरा आधा घंटे ही हो जाए, 1 घंटा हो, थक कर तो छोड़ दें। नहीं आपको चाहिए वही आए जब यदि शेर मना कर दे तो कोई कुछ भी कहता, हम तो नहीं करते। अब यहाँ शेर तो पिंजरे के साथ में, पिंजरे में नहीं है, खुला शेर है, टेंशन नहीं करो। क्या कह रहे हैं, शंकाय दोषम मद मान मुक्तम। तो यहाँ 25 दोषों से मल रहित होने की बात है। शंका आदि 8 दोष, कौन से? शंका, कांचा, विचिकित्सा और मूर्धस्थि, अस्थितीकरण, आवासन, अप्रभावना, ये जो 8 दोष हैं इनसे छूटने की बात कर रहे हैं। देखो जैसे कि शंका से विपरीत निशंक, भगवान के वचन में श्रद्धान होना। कांक्षा से विपरीत निकांक्षित, निरंतर इच्छाओं के जाल में फंस रहे हो, ये स्वीकार करना कि इच्छा मेरा स्वभाव, परिपूर्ण ज्ञायक आत्मा। विचिकित्सा, राग देश में आत्मा की रोग रूप प्रवृत्ति चल रही है, स्वीकार करना कि राग देश मेरा स्वभाव। निर्विचिकित्सा जाएगा, अनादिकाल से मूड बने हुए, शरीर मेरा है, परिवार मेरा है। लोक मूर्ता में मैं यहाँ नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, यहाँ नहीं ये नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लोक मूर्ता से जो धर्म पिछले थे, जो क्रिया पिछले थे, उन्हीं को करे जा रहे हैं। हम बब्बा करते आए थे, हम भी कहा सही कहा गलत कहा, अच्छू लेंगे। तो इस पर्याय को देखना
मूड, वो मूड पर्याय को देखना, मूड, और इस पर्याय से रहित मैं अरूपी आत्मा हूँ, कोई मेरा कछु नहीं करता, ये अमूढ़। यही तो है। अरे कोई कह रहा है अरे खाओ पियो ऐश करो, कोई धर्म से विचलित कर रहा है, कोई नियम व्रत तोड़ रहा है, तो भैया अस्थिति कर। और यदि कोई विचलित हो रहा है, कोई कह रहा है भैया वहां इतना चमत्कार हो रहा है, वहां जाए कि नहीं जाए, अरे स्थिर हो कि जिन्हें भगवान के अलावा इस दुनिया में कोई कुछ कर सकता नहीं, ये सब झूठा आडंबर है। खुद भी स्थितिकरण करो, खुद भी अपने व्रतों में स्थिर हो, और कोई चलायमान हो रहा तो उसे भी स्थिर करो, स्थितिकरण। भैया भाई भाइयों दारुणपंथी हो, घर में दो भाई हो, प्रेम से गले मिल के रहो, बस। तो जिन शासन की प्रभावना, मैं आत्मा परमात्मा हूँ, ये सूरत आ जाए तो प्रभावना और आत्मगुणों का पालन हो तो उगुहन, मतलब ज्ञानियों की चुगली निंदा करना छोड़ो कि जे महाराज ऐसा कर रहे थे, जे महाराज ऐसा। उगुहन क्या करो, ज्ञानियों के गुणों को ढाको और अपने अवगुणों को बताओ कि महाराज हमारे कृत्य दोष है, हमें बता दो कि हम कैसे सही। आत्मा उपगुहन, आत्मा को ग्रहण करो, आत्मगुणों को बूझो तो आत्मा का कल्याण होगा। तो 8 दोषों से रहित और 8 गुणों की प्रकटता होगी। दूसरों की निंदा करते रहे तो नीच गोत्र को बंद हो तो क्या करने व्यर्थ मजाक करना है ना, खूब मजाक करना है तो धर्म के आश्रय से नहीं करना। मजाक करने के लिए इतने सारे स्टार पड़े हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक। अब पुराने याद है, नए पता ही नहीं कौन है, 10-12 साल पहले जो थे। और क्या कहते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर पड़े हैं, वो सचिन तेंदुलकर से लेके वो गावस्कर से लेके वो सब है ना, मजाक उड़ाने के लिए। अभी मोदी जैसे बड़े बड़े पड़े, तो यदि ज्यादा ही आदत ही है हिंदी उड़ाना है, इनकी उड़ाना, लेकिन एक थोड़ा बहुत भी यदि कोई धर्म से जुड़ो है तो ओरिजिनलिटी में, रियलिटी में जुड़ा है तो उसकी चर्चा करो मत, तो भूल जाओ। तुम्हारे घर में भी कोई मंदिर जाता है ना, तो तुम उसके दूसरे कामों की मजाक उड़ाओ, लेकिन मंदिर जाता है इस बात की मजाक उड़ाओ नहीं, तो तुम वो कर्म मदे हो कि तुम बात भोग लूंगा, इतनी कह रहे बहुत। ठीक है, तो क्या कह रहा है, शंकाए दोष, शंका आदि जो 8 दोष है, मत 8 मत कौन से हम बोल दे रहे, आप चिल्लाओगे अच्छा लगेगा। जाति मत, कुल मत, ज्ञान मत, बल मत, शिल्प मत, रूप मत और रिद्धि मत, आखिरी का है तप मत। ये 8 प्रकार के मत है। मत मतलब खूब ज्ञान है, हमारे पिताजी ऐसे थे, या हमारे नाना का कुल ऐसा हो, या हम कोई भी काम चुटकी बजा कर कर लेते, ऐसी कला है हम। शिल्प मत, या फिर हम इतने उपवास कर लेते हैं, तप मत, या इतने शास्त्र पढ़ना है हमने। भैया तुम ये सब दिखावे के लिए कर रहे हो, अहंकार के लिए कर रहे हो, और यदि अहंकार पूर्वक कर रहे हो तो इस सम्यक दर्शन का नाश हो जाएगा। यदि अहम पूर्वक कर रहे हो, एक धन का मद है, बल का मद है कि हमारे शरीर में इतना बल है कि कोई हमसे छू भी नहीं कर पाता, तथा ये जो शरीर का मत कर रहे हो, धन का मत कर रहे हो, या मैं इतना सुंदर हूँ कि दुनिया मेरे पीछे भाग रही है, रूप का मत कर रहे हो, तो ये अहंकार सम्यक दर्शन नहीं होने देगा। क्यों? जब शराब पीने के बाद शराबी को ये होश नहीं रहता कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसे इन 8 मदों के बाद जीव को होश नहीं रहता कि क्या सम्यक दर्शन है और क्या सम्यक, तो बेहोश रहता है। अपन होश में कि बेहोश? तो 8 मत नहीं होने चाहिए। तो शंका आदि 8 दोष, 8 मद, और फिर 6 अनायतन। 6 अनायतन कौन से हैं? वो तो अपने फेमस है, अपन तो वहाँ जाकर रह नहीं सकते है ना। कुदेव, कुगुरु और
धर्म, और 3 ये और 3 इनके मानने वाले, इनके आसपास भी मत रहो। 6 अनायतन है। और क्या बोला, देखो पढ़ने दो। मूलम गुणम पालंती ये विशुद्ध नहीं, शंकाय दोषम मन मान मुक्त। शंका से और मान से मत से मुक्त रहो। शंका आदि दोष और 8 मत ये अहंकार के कारण होते हैं, अंतर मत के कारण से होते हैं, अहम के कारण से होते हैं। मुक्तम, इससे मुक्त रहो। मूढ़ प्रेम, 3 प्रकार की मूर्ता, कौन कौन सी? देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता। देव के नाम पे पाखंड, लोक में पिछले जो परंपरा है उसके नाम पे पाखंड, या फिर एक कौन सी रह गई? पाखंड, कुगुरुओं द्वारा जो पाखंड रूप फैलाया जा रहा है। यदि इन तीनों में से जो संसार में पिछले हैं, इन मूर्ताओं में मत घुसो, क्योंकि संसारी जीव अज्ञानी है, वो अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अपना अपना मत का पालन। इन 3 मूर्ताएं और मिथ्या, ये 3 मूर्ताएं जो मिथ्या माया का डिस्टर्ब, मिथ्या के कारण माया के कारण ये 3 प्रकार की जो सल होती है, 3 प्रकार की जो मूर्ता। अच्छा बताओ, 3 प्रकार की मूर्ताओं में जो फंसता क्यों? मिथ्या, एक तो मिथ्या सल के कारण, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो, और माया, पैसा मिलेगा इसके पास जा, ये 2 लिखा है ना, लिखा मूढ़म प्रेम। इन 3 मूर्ताओं में क्यों फंसता है? मिथ्या, एक तो मिथ्या के कारण, ऐसा ना हो जाए वैसा ना, किसी ने कुछ बिगाड़ दिया तो, किसी ने कुछ कर दिया तो, कोई ने हमारा कुछ कर दिया तो, या फिर ये सल कि हम नहीं जाएंगे तो समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, या फिर हमें ये सम्मान नहीं मिलेगा, या हमें रहना पड़ेगा। अरे सब भाग्य से होता है, कोई तुम्हारा कच्छु नहीं बिगाड़ेगा। तो मिथ्या सल या माया, भैया कछु लाभ हो जाए, कछु बढ़ जाए, कछु धन प्राप्ति हो जाए, ताना समय कह रहा है ना डिस्टर्ब, इनकी ओर देखना भी। और आगे कह रहे हैं अनाय षटकर, भैया जो 6 अनायतन का है, इनमें जाने रूप जो कर्म है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, जाना पड़ता है, लोक लाभ से कारण जाना पड़ता है। मल पंच विषम, ये 25 पंच विषम, 5 और 20, ये 25 मल दोष है। अब मूल बात 25 तो समझ में आ गया, गिनवाएगा, गिनती करवाए। 8 संतानी दोष, 8 मठ, 16, 3 मूर्ता है, 16 और 3 19, और 19 के साथ 6 अनायतन, कितने हो गए? गिनती सही है ना, थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं। तो ये हो गए 25। अब यहाँ आचार्य गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, मल पंचविषम, ये जो 25 हैं इनको छोड़ के तुम ज्ञानी हो कि नहीं? तुम ज्ञानी हो कि नहीं हो? अरे भैया यदि तुम ज्ञानी हो तो तुम जो पाप करने वो पाप कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि तुम ज्ञानी हो तो तिक्तस ज्ञानी मन कर, तो इस 25 मन दोषों के जाल में मत फंस। एक में 2 बार की जगह 6-7 बार वो लगती हो ना, तुम रात में होने के पहले, सूरज डूबने के पहले 7-8 बार जम के दबा के खाइए, अच्छी दिक्कत। जितने खाने हो सुबह 7 बजे से शाम को सूर्य डूबने तक कोई सा नहीं, जितना खाने हो उतना खाइए। और सात्विक जितना खाने हो उतना खाइए, जो खाने हो मर्यादित वो खाइए, कोई लिमिट नहीं। अब वो हमने कह रही सात्विक, जितना खाने हो उतना खाइए, और जो खाने हो वो खाइए, कच्छु दोष नहीं। अब हमने बोल दिया सात्विक मतलब क्या होता है, मर्यादित का मतलब क्या होता है। तो यहाँ क्या बात चल रही है, जितना खाने हो उतना खाइयो, लेकिन तिक्तस ज्ञानी मन कर भैया इन 25 मल दोषों से मुक्त है, क्योंकि वो तुम्हारा खाना पीना ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत पाप आशा कराएगा। लेकिन यदि ये 25 मल दोष हुए तो कभी सम्यक दर्शन प्रकट भी
नहीं होगा। और भैया पाप से छूट तो सकते हैं, आज नहीं तो कल छूट जाएंगे। भोजन की आसक्ति आज नहीं तो कल छूट जाएगी, लेकिन कब छूटेगी? जब हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेंगे। सम्यक दर्शन छूट गया तो जीव का कोई किनारा नहीं। इसलिए तुम भोजन नहीं छोड़ पाओ मत छोड़िए, एक टाइम नहीं कर पाओ तो किसी की नकल मत करियो, तुम 4 बार करियो, पेट भर के करियो, लेकिन रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, जैसे तारण स्वामी ने आचार्य भगवान ने अनुराग भक्ति प्रतिमा कहा है ना, वो प्रतिमा होने के टाइम में रात्रि भोजन का कृत कार्य अनुमोदन से त्याग हो जाता है। हमारी बात सुन तो लो भगवान जी, सुनती नहीं कुछ। इसके अलावा सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले जो भोजन त्याग है वो आवृत्ति सम्यक दृष्टि का चारों प्रकार के आहारों का जो त्याग होता है वो आवृत भूमिका में रात्रि भोजन त्याग है। अब इसके अलावा यदि आपने जो लिमिट बांधी है कि भैया हम तो 5, सवा 5 बजे से 5:30 बजे भोजन कर लेंगे, लेकिन पानी पिएंगे 8 बजे तक 9 बजे तक, तो भी रात्रि भोजन त्याग नहीं। अब क्योंकि आसक्ति घटाना है तो धीरे धीरे रात्रि भोजन का त्याग करना है, इसलिए अभ्यास रूप हमने नियम ले लिया कि रात में 3 बार पिएंगे या 4 बार पिएंगे, मतलब एक नियम मर्यादा बांध लिया कि भोजन के बाद हम 3 बार पिएंगे, 9 बजे तक पिएंगे, 8 बजे तक पिएंगे। जो मर्यादा बांधी है उससे सिर्फ उतने का ही पाप लग रहा है, बाकी जो लगता है उससे हो सकता है। यानी आपने नियम ले लिया तो पूरी रात खाने का पाप नहीं, नियम ले लिया पूरी रात खाने का, नियम ले लिया तो फिर पूरी रात खावे को नहीं रखेगा। आई समझ में? पानी का ले लिया तो 4 बार का, तो आपको 4 बार का ही लग रहा है, और जब 4 बार का नहीं लिया तो पूरे का। इसलिए नियमन करने से पाप कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। क्या है? देखो भैया, अगली भूख तक मतलब 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, इस हिसाब से ठीक है कि अब अगली भूख लगी तब तक लेगा। अब ऐसा नहीं कि बीच में काजू दिख जाएंगे तो फाक लेंगे। संयमन तो है ना, संयम मतलब उससे उतना अशुभ आश्रम बचे। किसी भी प्रकार का नियम लोगे लेकिन छल नहीं होना चाहिए, संयम की भावना से होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, दिखावा और छल नहीं होना चाहिए। यदि संयमन की भावना से छोटा सा भी नियम है तो उससे पाप आश्रम बचता है और अपने संस्कार नहीं होते। लेकिन ध्यान रखना, बताना नहीं किसी को कि हमारा रात्रि भोजन का क्या है। यदि 5 बजे के बाद पानी पी रहा तो ये नहीं कहना रात्रि भोजन का क्या, नहीं तो बस बरात का फल लग। फरारी कर रहे हो तो कहना नहीं रात्रि भोजन का क्या है, बरात का फल लगे। बताइए मत, ये कहीं अभ्यास कर रहे हो। जो 1% लोग समय पे ले रहे हैं वो ही आवृत समय दृष्टि हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो अपने को अब बात ये चले कि अभ्यास करो इस भाव में सम्यक दर्शन की प्रतीति बढ़ा के, भेद ज्ञान बढ़ा के अभ्यास करो तो आदत छूट जाएगी। हम भी रात में 11 बजे तक खाते, अभ्यास करते 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 आज हालत ऐसी है कि 5:15 बजे खत्म हो जाता। और ऐसा नहीं कि फालतू बैठ रहे हैं, उसके बाद आप के सामने 7:15 से बोल रहे हैं। आज नहीं बोला, सुजीत भैया आ गए थे, 7:15 से बोला था तो 10:30 तक, और उसके बीच में कितने फोन कितने लोग आते हैं, उनकी कोई गिनती है। कच्छू नहीं, आदत बन जाती तो कच्छू नहीं। हाँ, तो आप लोग एक पेय पदार्थ की छूट रखी है, कुत्ते का लगेगा 3 का कर दिया, 3 छूट जाएगा बस। लेकिन जान रखिए वहाँ इलायची डाल के मत ले जाइए, ध्यान। ठीक है, तो अपन इस प्रकार से अपनी मर्यादा को बांधे
अच्छी बात है, लेकिन भावना पूर्णता की रखें। देखो देखो आखिरी बात कह रहा है, ध्यान से हमारी बात को ध्यान रखना। अब हमने कहा कोई स्वच्छंद ना हो, कोई ग्रहण ना करे, पूरी बात ध्यान रखना। जो प्रमाद हो रहा है उसे पीते समय त्यागने की भावना होनी चाहिए। 2 बार पानी पी रहा है, मन में पीड़ा बनी रहनी चाहिए, 2 बार पानी कब छूटे कब छूटे कब छूटे। तो आपका वो जो दोष है ना, उसको त्यागने का जो भाव है, उससे आपका जो व्रत जो आपने नियम लिया उसका फल आपको लगेगा। यदि उसे त्यागने की भावना नहीं है तो आपका जो नियम है उसका फल आपको नहीं लगेगा। ये ध्यान, ठीक है। जैसे आपने सुनिए 2 बार लेना और उसमें भी हम साधना करेंगे नहीं हमारा चल जाएगा, नहीं लेंगे तो वो जो आपने साधना करी ना, वो ही आपका अति पुण्य वृद्धि कराने में वही साधना है, और वही साधना एक दिन पूरी तरीके से आपको संप्राप्त कर देगी। ठीक है, अब ये गाथा पे आए, टाइम हो गया अपना, चलिए सावधान। तिक्तस् ज्ञानी मल कर्म हो। अरे भैया तुम ज्ञानी हो, बाहर के दोस्त छोड़ पाओ या ना छोड़ पाओ, वो छोड़ने की पूरी कोशिश करना, लेकिन अंतर से बुद्धिपूर्वक इन 25 मल दोस्तों को ये मान लेना हम तारण स्वामी की शरण में आए हैं, गुरु महाराज की शरण में ग्रहण करिए, तो वास्तव में हमें थोड़ा बहुत ज्ञान का अंकुरण तो चाहे कुछ भी हो जाए, बुद्धिपूर्वक इन 25 मल दोस्तों का पोषण बुद्धिपूर्वक और भावना भावना निसंकेत हमारे अंदर में प्रकट। हम भगवान की वाणी में दृढ़ मान, क्योंकि हम कौन है? तिक्तस ज्ञानी, जो ज्ञानी होता है, हम ज्ञानी हैं, वो क्या करता है? कर्म मल मुक्त, कर्म के मल से मुक्त होता है। ज्ञानी होता है वो कर्म बढ़ाने में विश्वास नहीं रखता है। तो संसारी अज्ञानी जीवों को पता ही नहीं है कि हम नर्क जाएंगे, निकोज जाएंगे, हम रात में खाएंगे तो नर्क जाएंगे, हम किसी के साथ चोरी करेंगे तो नर्क जाएंगे। अज्ञानी संसारी जीवों को बोध ही नहीं, तो वो क्या कभी उन कर्मों को छोड़ने का वो करते हैं, और करो और पाप करो, अभी वर्तमान में सुखी रहो, नर्क उन्हें पता ही नहीं कि नर्क चले जाएंगे, कि हम दुर्गति में चले जाएंगे, कि हमारा क्या होगा पता ही नहीं। उन्हें तो मिला है, मनुष्य मिला, खाओ पियो और ऐश, तो विचार करते कभी उन विकारों को छोड़ने का। लेकिन ज्ञानी अपनी थोड़ी बहुत मति सटी, जनवाणी के वंशज है, बचपन से जनवाणी सुनने मिली है, जनवाणी को नमस्कार करें, थोड़ा बहुत विवेक तो अंदर में अपने है कि नहीं? अपन का कर्म है, क्या कर्म है? चाहे भय से ही सही, लेकिन बुरे काम करने डरते कि नहीं डरते? भय से ही सही। लोग तो जीवों को मार के खा रहे हैं, तो तुम खा पाओ? सोचने में खरारी आ गई है। तो अपने कम से कम परिणामों में इतनी विशुद्धि तो है कि अपने को वैसे भाव होते ही है। हमारे परिणामों में इतनी विशुद्धि, जैन कुल में जन्म लिया है, हमारे परिणामों में इतनी विशुद्धि है कि हमें तो ऐसे परिणाम कभी 3 काल में होते ही नहीं है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि अपन ज्ञानी, थोड़ा बहुत विरासत में ज्ञान अपने को मिला है, अहिंसा का पालन करना, सदाचार का पालन करना, दोषों का त्याग करना, विरासत में थोड़ा सा ज्ञान मिला है। तो उस थोड़े से ज्ञान को जिनवाणी के चिंतन मनन से बढ़ा के क्या करें? इन 25 मल दोषों को त्याग दो, तो इन 8 कर्मों से मुक्त हो जाओगे, तो मुक्ति की प्राप्ति होगी कि नहीं? अब सिर्फ 3 मिनट चाहिए हमें आपको, क्योंकि टाइम होने वाला है और अपनी 3 गाथाएं हो गई हैं, इसलिए हम आपको अब बैठाएंगे नहीं, सिर्फ 3 मिनट। एक गाथा में 1 मिनट में 12 नंबर की गाथा, दूसरे मिनट में 13 नंबर की गाथा और तीसरे मिनट में 14 नंबर। 3 मिनट में 3 गाथाएं हो जाएंगी। आप भावानुभूति करें, शायद हो जाए। इतनी देर की अपन ने यहाँ जो मेहनत करी है, आपने बैठने की और हमने बैठाने की, अपने दोनों की मेहनत सार्थक हो जाए। चलो 3 मिनट से, कितने मिनट? 3 मिनट में 3 रत्न प्रकट करो, मुक्ति पाओ।
परिमा 11 होती है। ज्ञानी नैष्ठिक साधक तत्व की पहचान पूर्वक इन प्रतिमाओं का पालन करता है। व्रतानी व्रतों को धारण करता है, शील आदि व्रतों को धारण करता है, 12 तपों को पालता है, 4 दान देता है, चैतन्यम लेकिन चैतन्यता पूर्वक जागृति पूर्वक देता है, सम्यक की भावना भावना है, शुद्धम ज्ञानम चरित्रम और शुद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को स्वीकार करके साफ दर्शनम स्वयं अपने आत्मा का दर्शन प्रकट कर शुद्ध भावनाओं को भाता हुआ मलम विमुक्त समस्त प्रकार के कर्मों से शुद्ध मूलम गुणम पालयन्ति चेत् विशुद्धं शुद्धं मयं निर्मलधारयेत ज्ञानमयं शुद्धं चेतं ते शुद्धदृष्टि शुद्धात्मिकत्वम्। क्या करता है भैया? मूल गुणों का पालन करता है। दर्शन ज्ञान चेतना उपयोग इसका मूल गुण है। अपने चेतन लल्ला का पालन पोषण करता है। जे विशुद्ध किसी विशुद्ध भावनाओं से बिना स्वार्थ के मोक्ष जाने की इच्छा को भी छोड़ देता है और देखता है अरे मेरा आत्मा तो निस्वार्थ है, आनंद सुख में है, इसके साथ रहने में तो आनंद ही आनंद है, ऐसा जान के विशुद्ध भाव से मूल गुणों का पालन करता है। और कैसा पालन करता है? शुद्धमय कि मैं शुद्ध उपयोग में हूँ, ऐसा शुद्ध भाव में रहकर निर्मल क्या करता है? कर्म मनों से रहित शुद्ध भाव को धारण करता है। अपनी शक्ति से यत्न पूर्वक इन विशुद्ध मूल गुणों को धारण करता है। और क्या करता है? ये फिर ज्ञानमय जानता है कि मैं ज्ञानमय हूँ, ज्ञान में सामर्थ्य मेरे अंदर में है और ज्ञानमय सामर्थ्य जाके शुद्ध धारती चित्त ज्ञान के बल से अपने चित्त में धारण करता है कि मैं शुद्ध ही हूँ। ये चलने वाली अशुद्ध पर्याय मुझसे भिन्न है, ऐसा यथार्थ सत्य को अपने चित्त में धारण करके शुद्ध दृष्टि का धारी होता है और शुद्धात्म तत्व अपने शुद्धात्म तत्व को ही देखता है। लास्ट बस खत्म। संकारे दोषम मलिमानि मुक्तम मूढ़ं प्रियं मे ध्यायारतिष्ठम् वो शंका आदि 8 दशकों मद और मान की भावनाओं से मुक्त रहता है। मूढ़म कृत 3 प्रकार की मूर्ताओं को जिनको संसार मिथ्या भाव सहित या मायाचारी के भाव सहित पालता है, ज्ञानी ना दिष्टम इनकी ओर देखता भी नहीं। अनाय षटकर्म जो अनायतन में ले जाने वाले जो षटकर्म है, अदेववादी का सेवन, अनाय षटकर्म का पालन, अशुद्ध षटकर्म का पालन है। अदेववादी को देव मान के अशुद्ध भावना से जो अशुद्ध षटकर्म का पालन होता है, उन सबको मल पंचविशम 25 मल दोष जान के त्याग देता है। और तिक्तस ज्ञानी वो कौन कहलाता है? ऐसा त्याग करने वाला कौन कहलाता है? ज्ञानी लिखा है। तिक्तस ज्ञानी कौन कहलाता है? वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी कहलाता है। और मन, इन मनों से कर्म दोनों से मुक्त क्या होता है? मुक्त हो जाता है, छूट जाता है और अपने निर्वाण पथ को प्राप्त कर लेता। कहो भगवंत मुनीश्वरों के वचन परम
पति देखे पाओ नदियों से स्वभाव गुरु वे से गुरपति गुरपति नाम सहका कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा जो कहो जिनवर अर्थ जो विनाश भविष्य मम देखो गुरु को धर्म को साक्षी को भगवान